हाय गुड मॉर्निंग, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आईएएस भारतवर्ष। आज अगेन जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो सी सेट का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। आज उसी तरह और भी क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं, देखते हैं कि और भी क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन को कितना इजी बना सकते हैं एंड उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है सेम, अगर उस टाइप के कुछ अदर क्वेश्चन है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक्स मालूम है तो। कोई भी हो, आपको भी पता है, जब मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इफ यू सी डिस्क्रिप्शन सेम होगा बट उसके जो वर्ड्स चेंज होते हैं, कहीं कहीं पे अंक चेंज कर देंगे, देन कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे पहले ऐसे था देन यहाँ पे चेंजेस हुआ, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो भी जो डाउट्स है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। ऑप्शन ए 269, ऑप्शन बी 271, ऑप्शन सी 300 एंड ऑप्शन डी 302। अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन रियली में बहुत इजी है एंड जो भी स्टूडेंट्स 2019 में अटेम्प्ट किए होंगे वो सब ने सॉल्व कर दिया होगा। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 1000 तक 5 कितनी बार, 1 से 1000 तक 5 कितनी बार आएगा। ओके, तो 1 से 100 तक 5 20 बार आता है। दो से 9 तक कोई भी संख्या 20 बार आता है एंड जो 1 होता है, 1 कितनी बार आता है, 21 बार आता है एंड 0 होता है वो कितनी बार आता है, 11 बार आता है। तो ये बेसिक थिंग्स है, हमें जानना ज़रूरी है। कभी भी मे बी, या हम ये नहीं कह सकते कि सेम क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है, मे बी 1 से रिलेटेड, 0 के रिलेटेड, कोई भी डिफरेंट संख्या से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेसिक थिंग्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, एग्जाम्पल 500 से 599, इस सैकड़े में एक संख्या मतलब 5 कितनी बार आता है, 120 बार आ रहा है। एग्जाम्पल 500 से लेकर जो बीच में वर्ड्स होते हैं जहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होता है, 551, 552, 553, 554, 555 लाइक दैट। सो ऐसे मिलाकर के टोटल कितने आते हैं, 120 आते हैं। एंड 100 से 1000 तक टोटल कितने सैकड़े बनते हैं, 10 सैकड़े बनते हैं, राइट। 10 बना ना, 10 सैकड़ों में तो एक ऑलरेडी 500 वाला तो निकल गया ना। अब कितने बचे, 9 इंटू 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या कितनी बार आता है, 20 बार आता है। हम 5 की बात करते हैं, 5 कितनी बार आया, 20 बार। तो दैट मीन्स तो 9 गुणे 20 करेंगे तो कितना होगा, 180, राइट। सो 180 सेपरेट हो गया एंड जो 500 वाला सीरियल में 120 बार जो आया है, सो दोनों को ऐड कर देंगे, 180 प्लस 120 इक्वल टू 300। सो दैट मीन्स 1 से 1000 तक 5 कितनी बार आएगा, 300 बार आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, कैसे, 100 से 1000 तक कितने सैकड़े बने, 10 सैकड़े, राइट। एंड हर एक सैकड़े में कोई भी संख्या कितनी बार आता है, 20 बार आता है। तो 20 गुणे 10 इक्वल टू 200। ये तो क्लियर हो गया। 500 से लेकर 599 तक एक संख्या सैकड़े में कितनी बार आता है, 100 बार आता है। तो 500 से 599 तक कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। जो 5 संख्या है वो कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। सिंपल है। तो क्या करना है कि 200 में 100 को ऐड कर देना है, कितना आंसर मिला, 300। इट मीन्स ये तरीका भी सही है एंड ये तरीका भी सही है। दैट मीन्स 1 से 1000 तक 5 300 बार आएगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को
ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वज़न 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वज़न की तुलना में कितना वज़न कम हो जाएगा? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 45.5%, ऑप्शन सी 40% एंड ऑप्शन डी 37.5%। अभी क्वेश्चन को ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी दो खंड हैं एंड अगर हम ए खंड के ऊपर ए खंड के शीर्ष पर बी खंड को रख देते हैं तो उसका वजन 60% बढ़ जाता है। चलते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंड ए एंड बी, राइट। हम यहाँ के दो खंड बना लेते हैं, हम यहाँ पे दो खंड बना लेते हैं ए एंड बी। अब बोल रहा है कि अगर ए के शीर्ष पर अगर बी खंड को रखा जाता है तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है? 60%। दैट मीन्स ये जाहिर सी बात है कि ए का भी कुछ वजन रहा होगा। एंड एक चीज सबको पता है कि जो परसेंटेज में होता है, जो प्रतिशत में होता है, वो सैकड़ों में बनता है, राइट। तो माना कि जो ए का वजन है हम मान लेते हैं कि 100 है, ओके। अब ए का वजन कितना है? 100 एंड हम जब बी को उसका शीर्ष पर रखते हैं तो कितना बढ़ जाता है? 60%, राइट। तो ए का वजन कितना है? 100 एंड जैसे ही बी को रखते हैं तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। कितना वजन बढ़ जाता है? 60%। अब हम ए एंड बी का कुल मान निकाल लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 100 प्लस 60, 160। तो अभी दोनों हमारा ए एंड बी का कुल मान कितना निकला? 160, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे एंड अगेन देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। तो अगर बी को ए के शीर्ष से हटा दिए जाते हैं देन कितना बचेगा? तो अगर हम बी को हटा दिए देन हमारा ओनली ए बचा। ए का मान कितना है? 100 है। दैट मीन्स कुल वजन 160 माइनस 100 कितना हुआ? ओनली 60। तो पहले टोटल 160 था, तो टोटल पहले कितना था? 160 एंड अब 60 कम हो गया, राइट। ओके, सो अब 1 इक्वल टू 60 अपॉन 160, जो कि प्रतिशत में है तो 100 इक्वल टू 100 इंटू 60 अपॉन 160, 25 एंड 3 कितना हुआ? 75 अपॉन 2। अब 75 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 37.5। तो हमारा जो आंसर कितना आया? 37.5। सो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? डी, 37.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? ऑप्शन ए 14 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 16 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 16.5 किलोमीटर। चलते हैं एंड देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, जो धाविका है कितना किलोमीटर कंप्लीट की थी? 12 किलोमीटर। एंड जब वो 80% कब बताया गया? जब उन्होंने 12 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था। जैसे उसने 12 किलोमीटर कंप्लीट किया उनको यह बताया गया कि अभी ओनली आपने 80% दौड़ का हिस्सा पूरा किया है। सो 80% 12। ओके, अब 1 का 12/80, राइट। प्रतिशत हमेशा किस में होता है? सैकड़े में होता है। तो 100 इंटू 12/80। ओके, 100,4। 12 में 5 का करेंगे तो 60/4। ओके, 15। दैट मीन्स धाविका को टोटल कितने किलोमीटर दौड़ना था? 15 किलोमीटर। हमारा जो राइट आंसर हुआ वो क्या होगा? बी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की
उम्र की तिहाई थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996 एंड ऑप्शन डी 1998। अब हम पता करते हैं कि मीनू का जो जन्म है किस वर्ष में हुआ था, राइट? तो मीनू एंड मीरा, ओके। सो 2002 का मान हम एक्स ले लेते हैं, एंड जो मीनू है मीरा की कितनी थी? तिहाई, दैट मीन्स 3x, राइट? अब 2010 की बात कर लेते हैं। सो 2010 दैट मीन्स 8 साल बाद, तो x + 8 एंड उस टाइम पे मीनू मीरा कितनी थी? आधी, 2/2 3x + 8, राइट? इसका इससे होगा तो क्या होगा? 2x + 16 = 3 में 1 का 3x + 8, राइट? 16 एंड 18 एक साइड आएंगे, कितना होगा? 16 - 8 = 3x - 2x। 16 में 8 माइनस होगा, कितना बचेगा? 8 = 3x में 2x कितना होगा? x, ओके। सो दैट मीन्स 2002 में मीनू कितनी साल की थी? 8 साल की थी। सो 2002 - 8 = 11994। इट मीन्स जो मीनू का जन्म 1994 में हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1994। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, everybody can solve these questions, I can be get answer, right? Okay, now next, राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने रुपए 1300 खर्च किए और राजेश ने रुपए 1500 खर्च किए। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है तो एक रैकेट की कीमत क्या है? ऑप्शन ए रुपए 70, ऑप्शन बी रुपए 90, ऑप्शन सी रुपए 210, ऑप्शन डी रुपए 240। हम चलते हैं, पता करते हैं कि एक रैकेट की कीमत क्या है। ओके, तो राकेश ने कितना खर्च किया? 1300 रुपए, एंड राजेश ने किया 1500 खर्च। टोटल कितना हुआ? 2800 रुपए। ओके, अब मान लीजिए एक गेंद का कीमत x रुपए है। अब जिसको x का मान आता है उसके लिए और भी इजी है, तो 10 × x रुपए = 10x। ओके, अब रैकेट कितना है? 3 गुना, तो 3x, दैट मीन्स 10 × 3x = 10 में 3 करेंगे 30, सो कितना होगा? 30x। ओके, अब एक गेंद का कीमत कितना हुआ? 10x, एंड एक रैकेट कीमत हुआ 30x। सो गेंद प्लस रैकेट बराबर 10x + 30x = 40x। अब देखते हैं कि राकेश एंड राजेश ने मिलाकर कितने खर्च किए? 2800 रुपए। तो 40x = 2800, x = 2800/40, ओके, 0070, दैट मीन्स 70 रुपीज। मतलब एक गेंद का कीमत कितना हुआ? 70 रुपीज। ओके, अब रैकेट कितना है? 3 गुना, तो 70 × 3 = 210 रुपए। मतलब कि एक जो रैकेट है उसका कीमत कितना हुआ? 210 रुपए। ओके, सो हमारा आंसर सी
इज द राइट आंसर 210 रुपीज़। सेम ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में और भी सारे क्वेश्चंस जो रिमाइनिंग क्वेश्चन है उसको हम चलते जाएंगे एंड देखते जाएंगे कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे आंसर आते हैं। ओके, so thanks for watching this video. I would like to request with everybody, please subscribe this channel and share with your friends, your family members who is preparing for examination. And तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।